वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम मीनू माथुर विथ ऑल ऑफ यू फ्रॉम डीएवी पब्लिक स्कूल सीकर। आज हम पढ़ेंगे क्लास सेकेंड के लिए चैप्टर है 6 सब्जेक्ट ईवीएस शेल्टर और इसका पढ़ेंगे पार्ट 4। पार्ट 3 जो है इसका कंप्लीट हो चुका था, आज पढ़ेंगे इसका पार्ट नंबर 4। तो इसमें जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है वर्किंग टुगेदर। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका? टॉपिक है आपका वर्किंग टुगेदर, क्योंकि जो गुड हाउस होता है उसमें हमें साथ मिलकर के काम भी करना होता है। वर्किंग टुगेदर कि साथ साथ मिलकर के हमें काम करना। अब देखो, आपको बताया था कि हम कहाँ पर रहते हैं, हाउस में या होम में? वी लिव इन होम। टू हैव ए गुड होम, टू हैव अ good home, each member of our family should help the others. Each member of the family should help the others. Should help the others. देखो, एक अच्छा घर जो होता है उसमें ईच मेंबर ऑफ फैमिली के हर एक मेंबर को क्या करना चाहिए? एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। वी हैव To keep our house clean, we have to put our things in their places after using them. तो इसके लिए हम किस तरह से एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं? जैसे देखो, टू कीप आवर हाउस क्लीन, हमारे घर को क्लीन रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं? वी हैव टू पुट आवर थिंग्स, we have to put our things in their places. We have to put our things in their places after using them. तो टू कीप आवर हाउस क्लीन, तो हमें हमारे घर को साफ रखने के लिए क्या करना पड़ता है? वी हैव टू पुट आवर थिंग्स, हमें हमारी जो भी थिंग्स होती हैं, चीज़ें होती हैं, उनको अपने प्रॉपर प्लेस पे रखना होता है आफ्टर यूज़ करने के बाद में। तो इसमें क्या होता है, सभी के हेल्प की ज़रूरत होती है। यदि एक ही जो मेंबर होता है, ठीक है, वो क्या करेगा? आपने तो चीज़ें फैला दी और वो एक ही मेंबर जो है यदि उन चीज़ों को रखता रहेगा तो क्या वो रख पाएगा? क्या नहीं, क्योंकि फैलाएंगे तो ज़्यादा लोग, और जो उसको प्रॉपर प्लेस पे रखने वाला जो होगा पर्सन वो एक ही होगा, तो ये काम नहीं हो पाएगा। इसलिए क्या ज़रूरी है कि सभी जो लोग होते हैं इसमें क्या करें? हेल्प करें। सभी जो मेंबर्स हैं, ऑल मेंबर्स जो हैं वो इसमें क्या करें? हेल्प करें। और जो भी चीज़ें होती हैं उनको कहाँ पर रखना चाहिए? अपने प्रॉपर प्लेस पर रखना चाहिए। वी ऑल्सो हैव टू डू स्मॉल कोर्स। वी ऑल्सो हैव टू डू स्मॉल कोर्स have to do small course to help our elders. कोर्स क्या होते हैं? काम, टास्क। वी ऑल्सो हैव टू डू स्मॉल कोर्स, हम क्या कर सकते हैं?
छोटे छोटे जो काम होते हैं, हाउस होल्ड वर्क जो होते हैं, छोटे छोटे जो काम होते हैं, स्पोर्ट्स मतलब काम, उनको अपने एल्डर्स की हेल्प से हम पूरा कर सकते हैं। अपने एल्डर्स जो हमारे घर के बड़े हैं, उनके छोटे छोटे जो काम होते हैं उनमें हम अपनी हेल्प कर सकते हैं। अब इसमें आपको बताए गए हैं सम थिंग्स विच हेल्प अस कीप आवर होम क्लीन। अब देखो इसमें कुछ चीज़ें जिन्हें हमें ज़रूरत पड़ती है अपनी चीज़ें क्लीन करने के लिए। अब देखो ये आपको पिक्चर में दिखाई जाएंगी। अब देखो ये सम थिंग्स विच हेल्प अस कीप आवर होम क्लीनर। कुछ चीज़ें जो जिनसे हम हमारा होम क्लीन कर सकते हैं, ये आपने देखी होंगी। देखो ये क्या है, ब्रूम, झाड़ू, ठीक है, इसके बारे में आप जानते हो, है ना। ये ब्रूम है, ये क्या है, फीदर डस्टर, ठीक है। ये डस्ट जो जिससे हम डस्टिंग करते हैं, ये है मॉप। मॉप मतलब होता है पोछा, ठीक है। ये मॉप भी आप जानते हो। ये टॉयलेट ब्रश है, और ये क्या है, ये है आपका वैक्यूम क्लीनर। क्या है ये, वैक्यूम क्लीनर, जिसमें क्या होता है, डस्टिंग करने के काम में ये आता है, ठीक है। इससे आप डस्टिंग कर सकते हो। ये पिक्चर जो है किसका है, वैक्यूम क्लीनर का है। तो ये आपने देख लिए। अभी आपका जो चैप्टर है शेल्टर, ये आपका कंप्लीट हो चुका है। अब हम करते हैं इसके टिक राइट द करेक्ट ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर ए। सो यू हैव टू डू दिस वर्क इन नीट एंड क्लीन राइटिंग इन योर नोटबुक। क्वेश्चन नंबर ए, यह है टिक राइट द करेक्ट ऑप्शन। टिक राइट द करेक्ट ऑप्शन। देखो नंबर 1, ये है हाउसेस मेड ऑफ आइस आर कॉल्ड। Houses made of ice are called। तो आपने पढ़ा था जो हाउसेस आइस के बने हुए होते हैं वो क्या कहलाते हैं। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, ये है बंगलॉज, बी है इग्लूज, एंड सी है टेंट्स। तो बताओ हाउसेज मेड ऑफ आइस क्या कहलाते हैं, इग्लूज कहलाते हैं। तो हम यहाँ पर टिक करेंगे। नंबर 2, अ गुड होम हैज़ प्लेंटी ऑफ। गुड होम हैज़ प्लेंटी ऑफ। जो गुड होम होता है उसमें क्या होता है, खूब सारी क्या होती हैं, विंडोज़ होती हैं, पेस्ट होते हैं, या फिर डर्ट होता है। सी है डर्ट। तो बताओ गुड होम में क्या होता है, खूब सारी विंडोज़ होती हैं। नंबर 3 है विंडोज लैटिन। विंडोज लैटिन, विंडोज जो होती हैं उनमें से घर के अंदर क्या आता है, फ्रेश एयर आती है। बी है सनलाइट आती है, और या फिर बोथ, दोनों ही चीज़ें आती हैं। तो अब आप बताओ इसमें क्या करेक्ट आंसर है। विंडो से फ्रेश एयर भी आती है और सनलाइट भी आती है, तो इसलिए यहाँ बोथ पे दोनों पर टिक करेंगे। अब है आपका नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ these आर हाउसहोल्ड पेस्ट्स। हाउसहोल्ड पेस्ट।
तो आपने पढ़ा था हाउस होल्ड पेट्स के बारे में। तो इसमें है ए है मॉस्किटोज, फ्लाइज और या फिर बोथ। तो ये दोनों ही जो हैं वो क्या हैं, हाउस होल्ड पेट्स हैं। तो यहाँ पर जो बोथ है इस पे हम टिक करेंगे। नंबर 5 है विच ऑफ दीज शुड नॉट बी वेस्टेड, विच ऑफ दीज should not be wasted in a good home. In a good home। तो इसमें आपके ऑप्शन दिए हुए हैं कि इनमें से कौन सी चीज़ें जो है गुड होम में वेस्ट नहीं होनी चाहिए। तो आपका पहला जो ऑप्शन है वो है इलेक्ट्रिसिटी, सेकेंड ऑप्शन है फूड और सी है बोथ। तो बताओ इसमें इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो भी वेस्ट नहीं होनी चाहिए और फूड भी वेस्ट नहीं होना चाहिए, वाटर भी वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो इसमें हम बोथ जो है इस पर टिक करेंगे। तो ये आपका क्वेश्चन ए जो है ये आपको नोटबुक में करना है नीट एंड क्लीन राइटिंग में। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन सेंड मैसेज और कॉल ऑन स्कूल व्हाट्सएप नंबर। थैंक यू सो मच।